परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 206 मौत सबके सिर पर है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं आप लोगों के दर्शनों से बहुत प्रसन्न हूँ। इन दर्शनों में विशेष बात यह है कि आप लोग बहुत शांत भाव से बैठे हैं। सत्संग में शांत भाव से बैठना ही चाहिए। बिना शांत भाव से बैठे ठीक ठीक समझ नहीं सकेंगे। मैं आपको कथा कहानी कहने के लिए नहीं बैठा हूं। हाँ, इत्तेफाक से कोई अध्यात्म कहानी आ जाए तो कह देता हूं। हो सकता है कि लोग ऐसी बातें पहले सुने हों और कुछ लोग नहीं भी सुने हों। ऋषियों एवं संतों की वाणियों में जग के लोगों को जगाने की बातें हैं। यथा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है कि परमात्म गुरु निकट विराजें, जागो जागो मन मेरे। जागो 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 जीव जो है जग जामिनी, गोस्वामी तुलसीदास जी। जागने की विशेषता ज्ञान है। जागरण में ज्ञान होता है। आप जब सो जाते हैं तो अपने तई का भी आपको ज्ञान नहीं होता। जब आप जगते हैं तो अपने की सुधि होती है। फिर मेरे पास क्या है, कौन अपने हैं और कौन अपने नहीं है, जानने लगते हैं। मतलब यह कि जब तक कोई जागता नहीं है, सोया रहता है, तो अपने को भी भूल जाता है। स्वप्न में अपने वह नहीं जानता कि जागृत में उसकी क्या स्थिति थी। स्वप्न में अपने को रोगी जान सकता है, यद्यपि जगे हैं, जगे में वह निरोग था। मुझे बचपन की याद है कि जब मैं गेंद खेलता था तो ऐसी ऐसी ठोकर लगी कि मैं बैठ जाता था। फिर जब सोता था तो रात में फुटबॉल खेलता था, कुछ भी दर्द नहीं था। जागृत की स्थिति का ज्ञान स्वप्न में नहीं होता। हो सकता है कि जागृत में जैसा अपने को देखता है तो स्वप्न में भी देखे, लेकिन अधिकतर ऐसी बात नहीं होती। जगना आवश्यक है। ज्ञान नहीं तो जानकारी नहीं। जानकारी बिना मूढ़ बने संसार में पड़े रहना, इसमें कुशल नहीं है। इसलिए संतों को हुआ
कि संसार के लोगों को जगा दें। यदि कहिए कि सभी तो जगे ही हैं, फिर जगावेंगे क्या? जिस तरह आप स्वप्न में जिस समय रहते हैं, उस समय आपको मालूम नहीं होता कि स्वप्न है। उस स्वप्न में जब तक रहते हैं तब तक मन में जागृत ही बना रहता है। लेकिन यह तो बात सभी जानते हैं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। संत लोग कहते हैं कि अभी का जगना भी स्वप्न है। वह जगना कैसा है? जिसमें जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई हो जाता है। वह जगना, जिस जगने में यह संसार खो जाए, संसार संसार नहीं रहेगा। जिसको जानकर, किसको जानकर? ईश्वर को जानकर। बहुत लोग कहेंगे कि हम ईश्वर को जानते हैं। जो नास्तिकता में हैं वे भले ही कहें कि ईश्वर नहीं है, लेकिन हमारा देश आस्तिक है, इसमें ईश्वर की मान्यता है। जो ईश्वर को जानता है उसके लिए संसार खो जाता है। इस मुताबिक हम जगे हुए नहीं हैं। ईश्वर सबके अंदर सबके बाहर मौजूद हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं। यह ज्ञान नहीं कि ईश्वर हमारे अंग संग हैं। कभी यह ख्याल भी नहीं आता। कभी संतों के संग में जाते हैं तो याद आता है, फिर भी खोया खोया ही रहता है। संसार को देखते हैं और संसार का पता नहीं। हम सभी स्वप्न में हैं। जब कुछ ज्ञान की बात सुनते हैं तो मालूम होता है कि ईश्वर सर्वत्र है, फिर भी यह पहचान में नहीं आता। ईश्वर की पहचान हो तो सारे दुख निवृत्त हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जग जाओ तो तीनों ताप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुलसी जागे ते जाए तिहु ताप तायरे। शरीर में ऋतु परिवर्तन से वह कुपथ से जो रोग पाते हैं वह दैहिक रोग है। जो दैवात कष्ट होता है वह दैविक दुख है, और जीव से जीव को दुख होना भौतिक कष्ट है। ऐसा कोई नहीं जो कहे कि इन तीनों में से कोई ताप हमको नहीं है। कोई बड़े बड़े वैद्य या डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं? रोग होने के कारण ही। जो गरीब हैं वे घुट घुट कर मरते हैं। जब दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप छूट जाएं, तब समझो कि ईश्वर दर्शन हुआ। जिस जगने में सर्वसाधारण नहीं है वह अलौकिक है। जिस जगने में ईश्वर खोया हुआ मालूम होता है वह अलौकिक जगना है। कबीर साहब ने कहा कि परमात्म गुरु निकट विराजें, जागु जागु मन मेरे। आदि ज्ञान दाता परमात्मा है। ऋषियों के अंदर ज्ञान देने वाला परमात्मा है, इसलिए आदि गुरु परमात्मा है। गुरु ज्ञान दाता को कहते हैं, इसलिए परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। गुरु शब्द इतना व्यापक है कि अपने से बड़े को, पूज्य को, माता पिता को, सबको गुरु कहते हैं। गुरु के अंदर सभी पूजनीय मौजूद हैं।
हमारा परमात्मा हमारे पास हैं, वह किसी से दूर नहीं है। कहने में कहता हूं, समझने में समझता हूं, लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होती है। इसलिए हम लोग साधारण जगने में भी निद्रित ही रहते हैं। इस निद्रा को छुड़ाओ। आज यदि कोई राजा कहलाने वाला है तो वह भी स्वप्न में है। सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होय, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इंद्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में स्वप्नवत जानो। जब तक स्वप्न से बाहर नहीं होता तब तक उसकी जानकारी नहीं होती। बिना ईश्वर दर्शन के तृप्ति नहीं होती, नींद नहीं छूटती, नींद नहीं छूट सकती। संसार के सुखों में किसी को तृप्ति नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मनवाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीलापद गावे। बाहर किसी से बोल नहीं सकता क्योंकि गूंगा है। गूंगा स्वाद कैसे बतावेगा? जैसे आम खाया उसका स्वाद याद है, इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति में कितनी संतुष्टि है ठिकाना नहीं है। बात यह है कि मन में उतनी शक्ति नहीं कि उसका वर्णन करे। मन, इंद्रियां उसको नहीं जानती। जानता कौन है समझो? चेतन का स्वाद लगा ही रहता है। जिस जगने में यह स्वाद प्रत्यक्ष मालूम होने लगे, जिसमें परम स्वाद हो, वह परम स्वाद इंद्रियों के ज्ञान में नहीं है। मन और इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना अलौकिक जगना है। इसी में जगने के लिए संत लोग कहते हैं। अभी भी जो संत हैं उसी जगने में है। यह काल्पनिक नहीं है, करके देखो, इसलिए अलौकिक जगना कहा। आज साधारण जगने में, स्वप्न में और सुसुप्ति में कैसे जाते हैं? आप इस शरीर में जहां रह कर जगे हैं वहां ही बराबर रह जाए तो सो होता नहीं। यह जगना भी स्वप्न है, यह कहने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष करके देखो। जगने के समय में जिस स्थान में थे वहां से हटकर चले, कंठ में चले गए, चले आए तो स्वप्न, और वहां से हटकर हृदय में आ गए तो सुसुप्ति अवस्था हो गई। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छतः पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् स्वप्नम समाविशेत। कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थं तू तुर्यंग मूर्धनि संस्थितम। ब्रह्मोपनिषद। अर्थात जीव जागृत में और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में, और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। मतलब यह है कि स्थान भेद से अवस्था भेद और अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। जगने से, स्वप्न में जाने से आपको शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। जागृत से स्वप्न और उससे सुसुप्ति में जाने से क्या होता है? सब इंद्रियों से ऊपर आंख है, इसमें रहते हैं।
तो जगे रहते हैं, उससे नीचे कंठ में जाते हैं तो स्वप्न होता है। यह 16 स्वरों का स्थान है, इसलिए स्वप्न में कुछ बोलते भी हैं। कंठ को षोडश दल कमल का स्थान कहते, कंठ में रहते हैं तो आप बोलते हैं, वहां से नीचे होने से गहरी नींद में जाते हैं। स्वप्न में आपको अपने का ज्ञान होता, स्वप्न में आपको अपने का ज्ञान होता है। सुसुप्ति में आप और नीचे चले गए तो अपने श्वास का भी ख्याल नहीं रहा, स्वाभाविक श्वास लेते रहे। 3 अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था में जाओ। लोग समझते हैं कि राम राम किया तो बहुत कुछ हुआ, सो नहीं, चौथी अवस्था में जाकर भजन करो। 13 अवस्था तजऊ भजऊ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में है, जागो 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 जीव जो है जग जामनी। साहित्यिक महाशय कहेंगे कि विद्या व ज्ञान प्राप्त करना जगना है। विद्या व ज्ञान प्राप्त कर भी बुद्धि विचार द्वारा सचेत हो। और साधु संतों का अर्थ भी ठीक है कि चौथी अवस्था में जाकर जगना जागो। इन दोनों तरहों से जागो। वैज्ञानिक आज ऊपर बहुत दूर तक उड़ते हैं, चंद्रलोक मंगल ग्रह में, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल, क्या फल होना चाहिए? यही तन कर फल निर्विषय भाई। इस निर्विषय पद को तुरीय में जानना होता है। जैसे संसार बहुत लंबा चौड़ा है, उसी तरह चौथी अवस्था का देश भी बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आंख से ऊपर उठता है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे सूर्योदय के पहले प्रकाश का चिन्ह मालूम होता है, राम, रात का अंधकार घसकता जाता है और एक प्रकार का प्रकाश आता है। लोग कहते हैं कि पौ फटा, गोया अब सूरज का दर्शन होगा। उषा काल का रंग ठीक ठीक है तो उम्मीद होती है कि सूर्य दर्शन भी होगा। इसी तरह पहले ईश्वर का प्रकाश मिलता है, पीछे ईश्वर दर्शन होता है। भजन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है ईश्वरीय चिन्ह मिलते हैं, तब विश्वास होता है कि ईश्वर का दर्शन होगा। या कोई भजन करते करते जानता है, जब तक कोई वहां नहीं पहुंचता है आशा बढ़ती जाती है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की भी वह चाहना करता है। अभी का जो जगना है उससे परे चौथी अवस्था में जाओ तो पता चलेगा कि हम कभी मरते और जन्मते नहीं है। जैसे मठ को बनाते हैं लेकिन उसके अंदर के आकाश को कोई नहीं बनाते, वैसे हम हैं। जैसे मठाकाश महदाकाश का अभिन्न अंश है, उसी तरह हम अनादि अनंत सर्वव्यापी परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। परंतु इसका प्रत्यक्ष ज्ञान तुरीय अवस्था के शिखर पर ही होता है। इसी अवस्था में आध्यात्मिक जागृति होती है, जिसके बिना सुबह सेज सोबे सपने बारिधि बूढ़त भय लागे, कोटिन नाव न पार तरे तब जब लगी आप न जागे। अब स्वप्नावस्था में समुद्र में डूबने का भय होता है, लेकिन जग जाओ तो कोई भय नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्म गुरु तुम्हारे निकट हैं, तुम जगो, उसको कैसे प्राप्त करोगे? तो सो जानो और आज कल करके टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है। सदगुरु की चरण में जाओ, सदगुरु से युक्ति जानो और उसका अभ्यास करो। सदगुरु उसको कहते हैं जो अपने को सद्ज्ञान में रखता है, स्वयं ज्ञान जानता है और दूसरे को उसकी शिक्षा देता है।
संसार में लोग देखते हैं कि शरीर संबंधी सभी हमारे हैं, परंतु शरीर संबंधी यह भूल ज्ञान तुरीय अवस्था में नहीं रहने से ही होता है। सब में रहो और विश्वास रखो कि सबका संग जरूर छूटेगा। सभी को आप छोड़कर जाएंगे, वह आपको छोड़कर सभी जाएंगे। भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पे, कहाँ गुधावे शीस। इस संसार का सुहाग थोड़े काल का है। अपने घर में रहना, पवित्रता से रहना, निर्लिप्त दशा में रहना, तभी कल्याण है, अन्यथा नहीं। ईश्वर ईश्वर कहते हैं ईश्वर, किंतु प्रत्यक्ष जानते नहीं हैं। जगने की चेष्टा कीजिए, तब ठीक ठीक समझ में आवेगा और तब कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत ग्राम पहाड़पुर के श्री राष्ट्रीय शहीद विंदेश्वरी पुस्तकालय के प्रांगण में दिनांक 21/4/1964 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।